नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की उन 5 बड़ी खबरों से करेंगे जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों का दल रांची से फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंचा है, जहां उन्हें मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया गया है। यही रिसोर्ट अगले कुछ दिन तक इन विधायकों का ठिकाना रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन भी आज रायपुर पहुंच सकते हैं। वहीं बड़ी खबर पलामू से है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ दबंगों ने महादलितों का घर उजाड़ दिया है। इस मामले में राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की है। तीसरी बड़ी खबर चतरा से है, जहां पर एसिड अटैक पीड़िता को आज दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर दुमका से, जहां अंकिता कांड की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। हालांकि चर्चित डीएसपी नूर मुस्तफा की इस टीम से हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता आज अंकिता के परिवार से मिलने भी वाले हैं। पांचवी बड़ी खबर बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा से जुड़ी हुई, जिन पर घरेलू मेड से हैवानियत के आरोप लगे हैं और इस मामले में महिला आयोग ने उनसे जवाब तलब किया है। तो ये 5 बड़ी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। झारखंड की राजनीति ने नई करवट ली है। सत्ताधारी दल के कुल 41 सदस्य रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हैं। कल सभी विधायकों को विशेष विमान के जरिए रायपुर ले जाया गया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सत्ता पक्ष के हवाई जहाज ने शाम 4:40 पर उड़ान भरी, जिसने करीब घंटे भर बाद यानी कि 5:50 पर रायपुर में लैंड किया। यहां से विधायकों को मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। सभी विधायक और नेता अगले कुछ दिनों तक यहीं पर ठहरेंगे और आज ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन भी रायपुर पहुंच सकते हैं। तो ये 4 तस्वीरें, 4:40 में फ्लाइट ने उड़ान भरी, उसके बाद 5:50 में फ्लाइट की लैंडिंग हुई और ये तस्वीरें उस रिसोर्ट की जहां पर तमाम ये तस्वीरें आपको लतरातू डैम के दिखा रहे हैं, जहां पर इन विधायकों ने पिकनिक मनाई थी। और अब 30 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद जो तस्वीर सामने आई है वो रायपुर की तस्वीर, जहां पर रिसोर्ट में तमाम विधायकों को ठहराया गया है। जेएमएम के 19 विधायक और कांग्रेस के 12 विधायकों के साथ कुल 41 लोग रायपुर पहुंचे हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हैं। वहीं बात पार्टियों के विधायकों की अगर करेंगे तो जेएमएम के 30 में से 19 विधायक रायपुर पहुंचे हैं, जबकि अगर कांग्रेस की बात कर लें तो 18 में से देखिए 12 विधायक ही रायपुर पहुंचे। और ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर बाकी के 17 विधायक क्यों नहीं पहुंचे हैं। आपको जानकारी देते चले, रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में सियासी संकट पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। चुनाव आयोग के पत्र को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह हो गए लेकिन राजभवन से लिफाफा खुल नहीं रहा, भीतर खाने जरूर कुछ पक रहा है। सीएम भूपेश बघेल की ओर से ये बड़े बयान दिए गए हैं। विधायक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ़ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ
झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा, रमन सिंह इसके बारे में बताए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर के उस रिजॉर्ट में जहां पर तमाम विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं, जहां से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कुल 31 विधायकों की मौजूदगी इस रिजॉर्ट में, और कल रात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन विधायकों से मुलाकात की और आगे की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए उस पर मंथन किया गया। इस वक्त आप किस तरीके की चहलकदमी देख पा रहे हैं इस रिजॉर्ट के बाहर? और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आपने बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अंदर खाने कुछ जरूर पक रहा है, तभी इतना वक्त लग रहा है राज्यपाल को चिट्ठी को सार्वजनिक करने में। अविनाश, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ देर बाद आपसे जुड़ेंगे। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो इस वक्त झारखंड की राजनीति रायपुर शिफ्ट हो गई है, लेकिन इस वक्त अगर रांची की हम बात कर लें तो रांची में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन भी आज रायपुर जाने वाले हैं, तो क्या जो 17 विधायक बचे हुए हैं रांची में वो भी उनके साथ जाएंगे? देखिए, जो कल तक हमारे पास सूचना थी, लगातार सूचनाएं आ रही, इसके मुताबिक कुछ विधायक आज जा सकते हैं, इसमें हेमंत सोरेन का तो नाम आ ही रहा है। और आपको बता दें कि जो आपने सवाल किया कि रांची में रणनीति बन रही है, तो मिजाज रायपुर का बदल रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि वहाँ सरकार भी कह सकते हैं कांग्रेस की है, लिहाजा एक तरीके से मन और मिजाज दोनों मिला हुआ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि बीमारी जब लाइलाज होती है तो उसके लिए एहतियातन वैक्सीन दिया जाता है। और उसी तरह पॉलिटिक्स में अगर आप देखें कि कोई बीमारी अगर लाइलाज हो जाए तो उसके लिए एहतियातन कदम उठाया जाता है, बैंडेज पट्टी से काम नहीं चलेगा। उसी को लेकर के कल बड़ा बयान दिया था हेमंत सोरेन ने, जब खुद सी ऑफ करने के बाद जो बाहर निकले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा सत्ता पक्ष डरने वाला नहीं है, हम लोग रणनीति के तहत चल रहे हैं। रणनीति का समझिए कि रणनीति की एक झलक आपने पहले भी देखी, आज भी देखी, आज मतलब कल के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर आगे भी देखेंगे। मतलब उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है कि किस प्लान के तहत कब कौन जाएगा। वो राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी से कल हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि देखिए सरकार उन्हीं की है तो डर कर भाग क्यों रहे हैं। मतलब जिनकी सरकार हो वही एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अरे ये काम तो विपक्ष का है, लेकिन ये राजनीतिक दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, लोग अपना अपना एहतियातन कदम उठाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी में सरकार में जो खासकर जेएमएम के विधायक देखिएगा, हम शुरू से एक ही बात आपसे कर रहे हैं कि सारी कवायद जो है कांग्रेस के विधायकों को बचाने को लेकर के है। कांग्रेस के विधायक अकेले महसूस न करें, जेएमएम का वो धड़ा जो थोड़ा सा सॉफ्ट रखता हो, दूसरी तरफ उस धड़े को भी भेजा गया। और आप देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं, कोटे के चारों मंत्री के हैं, चाहे बन्ना गुप्ता हो, रामेश्वर उरांव हो, बादा पतलेख हो, उसके अलावा एक और जो मंत्री हैं वो भी गए हुए हैं। तो तमाम कांग्रेस की ओर से जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को ज़्यादातर भेजा जा चुका है। लेकिन चर्चा थी कि सेंधमारी उन्हीं पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी फिलहाल देखने को नहीं आया। विपक्ष भी खंडन इस बात का कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सबके बीच में है कि जो जेएमएम में भी एक धारा ऐसा है जो यह कह रहा है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। संजय, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, इस वक्त आप रिजॉर्ट के बाहर मौजूद हैं, रिजॉर्ट में किस तरीके की चहलकदमी दिख रही है? क्योंकि कल जिस तरीके से झारखंड की पूरी राजनीति इस वक्त उस रिजॉर्ट में आकर ठहर सी गई है, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि कुल 31 विधायक की मौजूदगी है वहां पर, बाकी के विधायक आखिर क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, देखिए बाकी के विधायक झारखंड में ही हैं और इस वक्त अगर हम अंदर की बात करें तो ज्यादातर विधायकों की आज सुबह जो है वो देर से हुई है। इसलिए देर से हुई है क्योंकि बहुत देर रात तक जगे थे। और आज जो अंदर से जानकारी आ रही है, हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक इस वक्त तक ज्यादातर विधायक सिर्फ चाय पी सके हैं। इसके अलावे अगर आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि जो संख्या है इस वक्त 31 विधायक अंदर हैं, उनके साथ कुछ और भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक की बात कर लें। जो विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जो झारखंड में हैं, उनमें से भी कई विधायकों के आने की सूचना अब आ रही है। यहाँ तक कि यह भी सूचना है कि शाम तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंचेंगे और कल
दोपहर बाद वो वापस लौट जाएंगे क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। तो ये अपडेट है और ये वो जगह है जहां पर झारखंड के विधायकों को अंदर रखा गया है। इससे पहले भी ये रिजॉर्ट चर्चा में रही थी जब यहाँ पर दूसरे राज्य के हरियाणा के विधायकों को यहाँ रखा गया था। उस वक्त भी खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। भूपेश बघेल जी ने भी जिस ओर इशारा किया है, जिस खोखा की वो चर्चा कर रहे हैं झारखंड की राजनीति में, सभी लोग जानते हैं कि उसका महत्व क्या है। और कई ऐसे घटनाक्रम हैं, न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों की भी अगर हम बात कर लें तो कई राज्यों में संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी सरकारें बिल्कुल। चलिए अविनाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बढ़ते आगे, जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं, पर सत्ता पक्ष के विधायकों को झारखंड से बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने, सुनिए। यूपीए सरकार के ज्यादातर विधायक और मंत्री रायपुर रवाना हो गए, लेकिन कुछ चुनिंदा विधायक हैं जो रांची में रह गए। क्यों नहीं गए? उसी में एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, जो कि जेएमएम के वरिष्ठ विधायक है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट तक लोगों को कहीं यात्रा में भेजे हैं, हमको ये समझ से परे है। झारखंड की राजनीति झारखंड में होनी चाहिए कि दूसरे स्टेट में राजनीति बनेगा? क्यों? तो कप्तान तय करेगा ना। अरे भाई, कप्तान तय करेगा ना? कप्तान का बाप तय किया था ना यहाँ का राजनीति, जिसके चलते राज्य मिला तो राज्य मिल के रणनीति तय होगा। तो आपने सलाह नहीं दी थी क्या? सलाह मशवरा का बात नहीं हम बोल रहे, जो अभी चल रहा है उस पर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना गुरुजी ने बोला था कि यहाँ मरना यहाँ जीना, इसके सिवा जाना कहाँ? तो फिर दूसरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के पर हमको पूरा विश्वास है। नहीं, हमने बताया कि मेरा एक कार्यकर्ता का देहांत हुआ है, मैं जा रहा हूँ और मैं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कल भी माननीय हमारे विधायक नलिन सोरेन को भी हमने कहा। आप तो आज की बैठक में थे? बैठक में गए थे हमने। और दुमका में अंकिता मामले को लेकर आज भी गहमा गहमी रहेगी। एक तरफ एनसीडब्ल्यू की टीम दुमका में पहुंचेगी, वहीं कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। एनसीडब्ल्यू की टीम चतरा और अंकिता सिंह मामले को लेकर बेहद गंभीर है। दुमका विजिट कर न सिर्फ पीड़ित परिवार से मुलाकात होगी इस वक्त, बल्कि अधिकारियों के साथ भी यहां पर बैठक की जाएगी। देखिए, दुमका में एक बहुत घिनौनी वारदात हुई है, इसकी काफ़ी लोगों ने निंदा भी किया है। हम लोग भी काफ़ी इससे आहत हैं कि दुमका जैसा एक छोटे से शहर में जो यहाँ आपसी भाईचारा और प्रेम से लोग रहते थे, वहाँ भी इस तरह की घटना घटने लगी है। काफ़ी यहाँ के लोग मर्माहत है। और हम लोगों ने देखा कि जब CWC के संज्ञान में ये मामला आया तो हम लोगों ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है। कोई हम लोग के पास इस केस को लाया नहीं था। स्वतः संज्ञान लेकर जब हम लोग लड़की का घर गए और उसको पता किए, उसका सर्टिफिकेट का जाँच किए, तो पता चला ये लड़की नाबालिग है। ये मुश्किल 15 साल 9 महीना इसका मात्र उम्र हुआ है, 16 साल भी नहीं हुई इसको उम्र। इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने SP को एडवाइस किया है कि इस पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी नेताओं के दुमका पहुंचने की खबर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दुमका में भारी संख्या में पुलिस बल को इस वक्त तैनात किया गया है। जैप के 150 जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, जिसमें 50 महिला जवान भी शामिल हैं। प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चले कि बीजेपी नेताओं के दुमका पहुंचने का वक्त दोपहर 1 बजे है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितेश कुमार। अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए आज भाजपा नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और खुद सांसद निशिकांत दुबे सहित कई नेता आज पहुंचने वाले हैं। और इसको लेकर जो है परिस्थिति से हर परिस्थिति से निपटने के लिए दुमका में जो जैप 9 के जवान हैं उसको लगाया जाएगा और उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर उनको अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैप 9 के तकरीबन 150 जवान जो है यहाँ पर दुमका में बुलाया गया है और करीब 50 ऐसी महिला हैं जो यहाँ पर
को बुलाया गया हो, किसी भी परिस्थिति से जो है वो निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है किसी भी परिस्थिति से उनको निपटने के लिए, और अभी उनके अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं। हम जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, हम आपको बता दें कि दुमका जो 1 बजे का वक्त है, तो कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी और जो सांसद निशिकांत दुबे है वो यहाँ दुमका पहुँचेंगे और अंकिता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे चलते हैं ओम प्रकाश के पास, जहां पर वो मौजूद हैं। ओम प्रकाश, दुमका में आज चहलकदमी बहुत रहेगी, चूंकि एनसीडब्ल्यू की टीम भी अंकिता के घर पर पहुंच रही है। साथ ही बीजेपी के कुछ बड़े नेता निशिकांत दुबे, इसके अलावा मनोज तिवारी जैसे नेता भी अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। इस वक्त आप किस तरीके की स्थिति देख पा रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से? जी, इस वक्त मैं अंकिता के घर के पास ही मौजूद हूँ। देख सकते हैं हमारे पीछे ये अंकिता, जो मृतक अंकिता है उसी का आवास है। फिलहाल इस आवास के जो गेट को बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं दी जा रही है। लोगों को घर से दूर रखा जा रहा है। वहीं थोड़ी देर पहले जो सांसद हैं गीता कोड़ा, वो भी यहाँ पर पहुंची थी, अंकिता से मुलाकात के परिजनों से मुलाकात की है। वहीं थोड़ी देर में लोबिन हेम्ब्रम भी, जो जेएमएम विधायक हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही आज जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ कपिल मिश्रा के आने की भी बात कही जा रही है, उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। हर जगह पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। पूरे गुमला शहर में फिलहाल फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, जिसमें आईआरबी, रैप के साथ साथ तमाम जो जिला बल के जवान हैं वो भी सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। धारा 144 जो पूर्व में लागू की गई थी वो भी फिलहाल इस वक्त लागू है, और जो हालात जैसे जैसे काबू होते जाएंगे उसके बाद ही इन धाराओं को हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज जो तमाम जो बड़े नेताओं के आने की बात है, उसे देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। देख सकते हैं कि जो हमारे सहयोगी से भी हम चाहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती जो है वो इस वक्त हर तरफ नजर आ रही है, और हर जगह पर कहा जाए तो न सिर्फ अंकिता के घर के आसपास बल्कि जो पूरे शहर में प्रमुख और संवेदनशील स्पॉट हैं वहाँ भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो कहा जा सकता है प्रशासन और जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैयार है, ताकि स्थितियां जो हैं वो नियंत्रित रहें, किसी भी आपात स्थिति से किसी भी समय निपटा जा सके। जी, चलिए ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। अंकिता मौत मामले पर सत्ताधारी दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता से मिलने न सिर्फ नेताओं को बल्कि तमाम लोगों को आना चाहिए, लेकिन लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। सरकार की जल्द से जल्द सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसा संदेश जाए कि लोग ऐसा करने से पहले कई बार जरूर सोचें। मैं तो सरकार से कहूँगा कि जैसे ऐसे दरिंदी लोगों को बिना इंतजार किए इन लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए, और ऐसे लोगों का कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। ऐसा सजा मिले ताकि बाद में इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों को शरीर कांप जाए, रूह कांप जाए। और अंकिता मामले की जांच के लिए दुमका के एसपी के नेतृत्व में बनी 10 सदस्यीय एसआईटी से चर्चित डीएसपी नूर मुस्तफा को हटा दिया गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे समेत कई विपक्षी नेताओं ने डीएसपी नूर मुस्तफा पर अंकिता के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया था। हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप इन पर लगाया गया था। यही नहीं, शिकारीपाड़ा के पत्थर खान में अवैध वसूली के भी इन पर आरोप लगाए गए थे और इनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। न्यूज़ 18 ने जब इस मामले में डीएसपी नूर मुस्तफा से सवाल किया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। डीएसपी नूर मुस्तफा की दुमका में जून 2020 में पोस्टिंग हुई थी और वो तब से वहीं पर पोस्टेड हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।